33 साल सेना में दिखाया अपना शौर्य, गोलियां खाई, आतंकी हमले का शिकार हुए, लेकिन आंखें तरेड़ रहे दुश्मनों को दिया तगड़ा जवाब। रिटायर्ड कर्नल आर.के. शर्मा के घर से एनएमएफ न्यूज की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो अभी कुछ वक्त पहले की बात है, कर्नल आर.के. शर्मा के साथ एक स्पेशल पॉडकास्ट एनएमएफ न्यूज की टीम ने किया था और वो पॉडकास्ट हमारे स्टूडियो में हुआ था। स्टूडियो कहां पर है? नोएडा में। फिर हमने सोचा कि उस पॉडकास्ट को आप सभी ने इतना प्यार दिया तो क्यों ना कर्नल साहब को और अच्छे से जाना जाए, वो अपने घर में किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं वो समझा जाए। तो जब जम्मू कश्मीर चुनाव कवर करने के लिए हम जम्मू आए, यहाँ पर हमारा आना हुआ, तो लीजिए हम आ गए उनके घर पर। उनके घर पर ये बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बता रखा है कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल से वो किस तरीके से सम्मानित हैं। तो मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ यही 3 सम्मान नहीं बल्कि इतने सारे मेडल्स, इतने सारे प्राइजेस, इतने सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं कि आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, जैसे हम रह गए। तो सोचा क्यों ना आपको रूबरू कराया जाए। तो आइए मेरे साथ उनके घर पर अंदर आपको लेकर चलते हैं। हाय सर, हाउ आर यू? बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये वाली गैलरी मैं अभी नीचे से देख ही रही थी सर। मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जी जी। ये कब की तस्वीरें हैं सर? वो सबसे पहले ये सारी तस्वीरें लगभग उस टाइम ये जब मैं राष्ट्रपति भवन में बुलाया था मेरे को ये इन्वेस्टर सेरेमनी के लिए। अच्छा। जब मेरे को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिले, ये इनफैक्ट सेना मेडल भी, ये सारी उसी टाइम की हैं। ये है मिसेस कीर्ति कपूर, उस टाइम पे जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल दीपक कपूर, उनकी मिसेस हैं। तो ये उनके घर पे वो चाय का अरेंजमेंट था, हाई टी उस टाइम पे। और वो जो ऊपर वाली तस्वीर है वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, इबोबी साहब। हाँ, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया था। तो ये मेरा बेटा है बड़े वाला, उनके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ। अच्छा जी सर। और ये वाली तस्वीर, ये एक क्या बोलते हैं अपने जनरल विनोद चोपड़ा, पीवीएसएम एवीएसएम बार, ये मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थे जब मेरे को अवार्ड मिले हैं उस टाइम पे। राष्ट्रपति भवन में थे। अच्छा। मिलिट्री सेक्रेटरी जी। तो ये उसी दौरान का फोटोशूट है ना? ये उसी दौरान का। ये आपकी वाइफ है? जी जी, ये यस 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 यस। अब सर, ये इतने सारे जो यहाँ पे ये सब रखे हुए हैं, मैं अंडर एस्टिमेट ना हो जाऊं कि हमने जिंदगी में किया क्या है। नहीं, यहाँ से थोड़ा समझा दीजिए, फिर तस्वीरें भी देखेंगे। ये कुछ नहीं, यहाँ से ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी जी। ये आपके ये पूरा सफर है ये 1986 में। हाँ, जब मैं गार्ड्स रेजिमेंट में ज्वाइन किया था, उसके बाद ये कमिश्निंग के मेरे पास फोटो ही नहीं है। अच्छा। लेफ्टिनेंट कैप्टन के तो नहीं है। ये जब मेरे को मेजर बनाया जा रहा था ओ पराक्रम के टाइम पे, ये उस टाइम का है। ये फिर जब लेफ्टिनेंट कर्नल बना रहे थे तो उस टाइम पे मेरी प्रमोशन हुई थी। रोमियो फोर्स में था, ये जीओसी रोमियो फोर्स है। अच्छा। और फिर जब मैं कर्नल बना फुल, तो उस टाइम पे ये ब्रिगेडियर राजन जम्वाल हैं। तो ये सिविल ड्रेस में थे, उस दिन छुट्टी थी, मैं आया था। तो उस दिन इन्होंने मेरी प्रमोशन की थी छुट्टी वाले दिन। ही इज़ वन ऑफ माई एक्स सीओ। ये कारगिल वार में जो है कंपनी कमांडर थे हमारे, जो खालू बार पे लड़े थे। अच्छा। सो बस ये सारी वो तस्वीरें हैं जो बटन है। सर, ये कब की तस्वीर है? ये करगिल लड़ाई के दौरान बिल्कुल मध्य में, जब मेरे को ऑर्डर मिले थे कि 0.5465 कैप्चर करना है, वहाँ पर जाने से पहले ये मेजर अजीत है और बाकी ये मेरी टीम है जो मेरे साथ यही थी। अच्छा। मेजर अजीत साहब वहीं पर रुक गए थे 5203 पे, क्योंकि ये अभी अभी खालू बार करके आए थे और इनको थोड़ी चोट वगैरह लगी हुई थी। अच्छा। तो ये जा नहीं सकते थे, तो मेरे को जाना था। ये ऊपर वाली जो तस्वीर है, ये जिस दिन हमारे को कीर्ति चक्र मिला है, हम दोनों ऑफिसरों को एक साथ मिला था, जो लेफ्ट में बैठे हैं और जो राइट में बैठे हैं।
दोनों को कीर्ति चक्र मिला था। और बीच में हमारे लेफ्ट वाले तो आप ही है ना सर? लेफ्ट वाला मैं हूं, और राइट में जो है वो मेजर एनबी सिंह, अभी कर्नल एनबी सिंह, और सेंटर में बैठे हुए हैं उस टाइम पे ब्रिगेडियर एसके झा, संजय कुमार झा, अभी रिटायर्ड जनरल एसके झा, पीवीएसएम, एवीएसएम बार, वाईएसएम एंड एसएम, बहुत सारी डेकोरेशन है उनके पास। तो अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, फिल्मों में कहानियां देखते हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं ऐसी शख्सियतों पर, और लेकिन वो लोग अब एक लंबा वक्त देश सेवा में देने के बाद कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा बाकी जो सम्मान से नवाजा गया है वो तो सर, ये जितने भी सम्मान है जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे कब कब कैसे कैसे मिले हैं, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। मैं बताऊंगा, ये मैं आपको ये पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी यूनिट है 22 ग्रेनेडियर्स, इसको अशोका पल्टन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। और हमारी पूरी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में ये ओनली रेजिमेंट है जिसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तमगा मिला हुआ है, मतलब बहादुरों की बहादुर। तो ये 1988 में रेज हुई थी, और 1995 में हमारे को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का, इंडियन आर्मी की पहली यूनिट बनी थी जिसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का ऑनर मिला था। ये उस टाइम पे 2 अशोक चक्र मिले थे हमारे को, और शौर्य चक्र 5, सेना मेडल 9, और बाकी ये सारे अवार्ड और ये जो साइटेशन है ये लिखी हुई हैं। इसके बाद में मैंने जो जोड़ा है, या मेरी वजह से जो जुड़ा है, वो एक कीर्ति चक्र जुड़ा है, वो अशोक चक्र के बाद आता है। अच्छा। एक शौर्य चक्र और जुड़ा है, अभी शौर्य चक्र 6 हो गए हैं, पहले 5 थे। और सेना मेडल जो है 19 से उस टाइम पे अभी 20 हो गए। तो हाँ, तो इट इज लाइक दैट। और ये मेरी यूनिट रेजिमेंट ने ये एक आर्टिकल लिखा था कि द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, ये जब मेरे को दोनों अवार्ड एक साथ मिले, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो ये एक हमारी मैगजीन है, उस मैगजीन में ये छप के आया था। सर आपकी कोई किताब भी है क्या आपके ऊपर? अंडर पाइपलाइन में है। अच्छा। छप रही है, पेंगुइन कर रहा है उसके ऊपर काम। ओके जी जी। तो उसमें बहुत हद तक हम आपको और अच्छे से जान पाएंगे। जी, मैं बताने में बहुत पुअर हूँ तो ये अच्छा है कि वो छाप रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। बिल्कुल सर। सर ये अगर सर इस पे आ जाइए, ये बहुत बड़ा ऑनर है सर। ये 3 तस्वीर एक्सप्लेन कीजिए। सॉरी सर, ये बताइए, ये फीलिंग ही क्या थी सर जब इस वक्त आपको सम्मानित किया जा रहा था? ये तो मतलब कि आपको पता है, राष्ट्रपति भवन में जाना या देखना वही बहुत बड़ा ऑनर होता है। और मेरे साथ तो मैं बहुत ही लकी रहा हूँ। मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को ये दोनों अवार्ड एक साथ मिले हैं। अगर आप यहाँ पे डेट पढ़ेंगे, ये मार्च 19 2009 और ये भी मार्च 19 2009। शौर्य चक्र, ये कीर्ति चक्र है, ये 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो क्या हुआ कि जब मेरे को ये अवार्ड मिला तो किसी वजह से इन्वेस्टर सेरेमनी नहीं हो पाई थी। ओके। इतने में मेरे को 26 जनवरी को दोबारा ये अवार्ड भी मिल गया। और जब ये दोनों मिल गए तो फिर 19 मार्च को इन्वेस्टर सेरेमनी रखी हुई थी, तो उसमें आई वाज द वन जिसको पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक ही इन्वेस्टर में 2 बार जाने तो एक एक करके आपको बुलाया गया था? अब पहले कीर्ति चक्र के लिए बुलाया गया। हाँ। फिर 20 मिनट के बाद दोबारा शौर्य चक्र के लिए बुलाया गया। तो सर वो जो फीलिंग होगी इतने साल पहले की, वो तो एकदम आज भी तरोताजा हो जाती होगी ना? अच्छा लगता है, बाकी ठीक है, और तो क्या लगे। हाँ। नहीं सर, प्रेरणादायक तो है ही, जो दर्शक देखेंगे भी, इनफैक्ट मैं भी देख रही हूँ, बहुत प्रेरणादायक है। ये क्या है सर? सेना मेडल। वहाँ पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब कि ये ऊपर वाले की आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, या आपको यहाँ तक आने का ऑफिशियली वो मिला है, ऑनर मिला है, सम्मान मिला है कि आप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सामने खड़े हैं, और बाकी सारे जो है पार्लियामेंट्रियन वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑल हुज एंड हुज आर सिटिंग। लेकिन सर एज अ सिविलियन जब हम लोग सोचते हैं तो हमें पता है कि कितनी ज्यादा जान से प्यारा क्या है। आप लोग तो जान को जोखिम में डालकर ही सब करते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताइए, जब ये मिला था सेना मेडल है। ये मेरे को तीनों अवार्ड रो में मिले हैं भाई दबे। 15 अगस्त 2008 को मेरे को कीर्ति चक्र मिला है, और 26 जनवरी 2009 को मेरे को ये मिला है शौर्य चक्र, और वापस 15 अगस्त को मेरे को सेना मेडल मिला है। तो इट इज एक ही साल के अंदर ये तीनों। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही साल के अंदर, लेकिन वही ऊपर वाले का मेरे पर बहुत ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद रहा है। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये मेरे को दोनों अवार्ड मिल चुके थे, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी यूनिट जो है 32 असम राइफल, वो जा रही थी पीस स्टेशन में, और उनकी जगह आ रही थी 28 असम राइफल। अच्छा। 19 जनवरी को ये लोग निकल रहे थे, और 23 जनवरी को
ये मिलिटेंट से मेरे को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आपका नाम हमने मिटा दिया है, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग है, जो दुनिया में जिंदा लोग हैं, उनमें से आपका नाम काट दिया हमने। आप अच्छे आदमी हो, लेकिन हमारे पास आपको मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जब उसने मेरे को ये चिट्ठी लिखी 23 जनवरी को, ये 23 जनवरी को चिट्ठी लिखी, तो 1 फरवरी को हम उसको मार पाए। जिसने चिट्ठी लिखी थी हमने उसी को मार दिया। अच्छा, ये चिट्ठी उसने लिखी थी? उसने लिखी थी, जिसने लिखी थी उसी को हमने मार दिया, और उसकी वजह से मेरे को ये सर, और आपने इसको भी ऐसे हाईलाइट किया, बताइए, मतलब मजा आ गया देखकर। फोकस करो इस पर, ये देखिए किस तरीके से लिखा गया था, और इसकी बदौलत है कि ये मेडल मिला। उसकी बदौलत, हाँ, वो मेरे को सेना मेडल मिला। ये मैं जो 0.5465 लड़ाई में किया था, मतलब कैप्चर किया था, ये उसका वो है स्पेशल पार्ट 1। वहाँ पर मेरा साइटेशन वगैरह तो गया था, लेकिन कारगिल लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी, सबको सब कुछ नहीं दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन चीज़ों की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, ये तो किस्मत की बात है, और मतलब किसी ने सही टाइम पे आपको नोटिस कर लिया कि हाँ इसने ये काम किया है, तो अदरवाइज ऐसे नहीं पड़ते। मतलब ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप प्रमोशन और इन अवार्ड्स के लिए आप काम नहीं कर सकते। मैं नौकरी ही इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के लिए सब कुछ करूँगा। ये तो ऊपर से मतलब कि ब्लेसिंग से आशीर्वाद है कि हाँ किसी ने नोटिस किया कि मैंने बियॉन्ड द ड्यूटी जाके कोई काम किया है। बिल्कुल। सर, ये फ्लैग्स इतने सारे जो यहाँ पर रखे हैं, ये क्या रिजेंबल करते हैं? ये फ्लैग वो फॉर्मेशन हैं जिन फॉर्मेशन के अंडर मैंने नौकरी की है 37 ईयर्स, 37 साल। तो ये अलग अलग 2-2, 2.5 साल का हमारा टेन्योर होता है। अच्छा। जैसे ये मेरठ में मैंने नौकरी की है, और उसके बाद ये है सिक्किम में की है, ये है पालमपुर में की है, ये बरेली में की है, उसके बाद ये IMA में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उसके बाद ये हैदराबाद है, ये बटालिक सेक्टर है कारगिल की वार, ये उसके बाद हम कारगिल डिफेंडिंग बटालियन थे, ये 8 माउंटेन डिप है, उसके बाद ये हम वापस बरेली 39 डिप का हिस्सा थे पिथौरागढ़ में, फिर वापस में चला गया था 39 डिप में रजौरी में, ये UN मिशन किया था हमने कांगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद ये मैं वापस चला गया था 39 डिप में, 39 नहीं 6 डिप बरेली। उसके बाद मैं असम राइफल चला गया जहाँ पर ये सारे अवार्ड वगैरह मिले मेरे को। उसके बाद मैं धर्मशाला में था, 9 कोर योल कैंट बोलते हैं उसको। उसके बाद मैं जबलपुर चला गया, फिर मैं राष्ट्रीय राइफल्स में चला गया, और उसके बाद ये मुंबई में था मैं। उसके बाद ये थोड़े से बड़े लग रहे होंगे आपको झंडे, ये जहाँ जहाँ मैंने कमांड किया, आई वॉज इंडिपेंडेंट CO। तो ये था एक JNK में गर्ल्स बटालियन, और दूसरा था IIT रुड़की की एक स्पेशल बटालियन है, उसको 3 CTR बोलते हैं। तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ लास्ट। तो ये सब सर्विस के बाद आपको मिलता होगा ना, जैसे जैसे टेन्योर पूरा होता गया? यस, मतलब कि ये सर्विस के दौरान ही आपको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ नौकरी की है। जी, ये सारे मतलब है कि आप जहाँ जहाँ जाते हो, हाँ जहाँ जहाँ आप गए तो वो आपको कुछ ना कुछ देते ही हैं रिमेम्बरेंस। ये एक अठावले करके एक यूनियन मिनिस्टर है, आपको पता है? हाँ, रामदास अठावले। तो ये उन्होंने मेरे को दिया था, ये डुग्गर की शान मतलब डोगरा बेल्ट की शान। अच्छा, जी जी जी, ओके। मैं आऊँ आगे तो है? और अभी हमको अच्छा, इनका इंटरव्यू करना है, अभी दिल्ली में इनका लाइनअप है इंटरव्यू। वो लवली, ओके, बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखिए ऐसे अगर ये मेरे सारे वो है, ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, जर्नी इन यूनिफॉर्म। ये मतलब है कि इसमें 1-2 कम है अभी। ये पिछले मतलब 37 ईयर्स में जो जो मेरी कमाई है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो ये अपने आप बताता है कि मैंने क्या क्या कहाँ पे किया है। ये जैसे ऊपर कीर्ति चक्र है, वो गैलेंट्री अवार्ड है, फिर ये वुंड मेडल जो गोली खाई हुई है, ये इसका वुंड मेडल का है। ये मैं ये वुंड मेडल भी मिलता है? हाँ, जब आपको जिसने वो लड़ाई में एक्चुअल लड़ाई में गोली खाई हो उनको मिलता है ये। ओके। ऑप हिफाजत, OP हिफाजत जो है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड मणिपुर में उग्रवादियों से लड़ने के लिए है। अच्छा। उसके ये ऑपरेशन विजय में कारगिल की लड़ाई लड़ने के लिए है। ये कश्मीर की लड़ाई मिलिटेंटों के साथ लड़ने के लिए है। ये पराक्रम जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो उस टाइम पे जो लड़े हैं हम जाके मूव किए उसका है। और बाकी सारे इसी तरह से हैं। ये JNK का ये हाई एल्टीट्यूड सिक्किम में लड़ने के लिए है। ये ओवरसीज है, मतलब कि आप 7 समुंदर पार जाके जो किसी फॉरेन कंट्री में जाके। अच्छा। और ऐसे ये है 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 30 ईयर्स 30 साल अगर कोई नौकरी करता है तो लंबी 30 साल लंबी नौकरी करने के लिए ये 20 साल है। इससे पता लग जाता है कि इसकी कितनी नौकरी हुई है।
क्या क्या की। और ये है मेरा कांगो का, जो अफ्रीका में जाके मैंने काम। तो आपने 50 साल सर्विस दी है? नहीं, इसका क्या मतलब? ये 50 years? ये 30 ईयर्स है, ये 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा ठीक है ठीक है। जी जी। तो ये 30 ईयर सर्विस, ठीक है। ये 30 ईयर सर्विस है। 30 ईयर सर्विस के बाद का कोई मेडल नहीं होता। मैंने वैसे तो 37 की है। अच्छा। 30 ईयर्स तक का लगाते हैं, और उसके बाद जो है पता है कि 30 से 40 के बीच में तो रिटायरमेंट ले ही लेता है। ले ही। ठीक है ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें इतना बोलेंगी कभी सोचा नहीं था। और आगे आ जाओ, कहूंगी कैमरा पर्सन से आ गए हैं, सर आप भी आ जाइए। ये मेडल्स कैसे छोड़े इनको, ये बताइए सर। मेरे कब मिले? को शौक है मैराथन का। अच्छा। तो हाँ, पिछले ये जब मैं मुंबई गया हूँ तो उसके बाद मेरे को मैराथन का शौक हुआ, और दूसरा मेरे को ये हुआ कि दोबारा मैं अपने आप का चेक करता हूँ कि मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। सो उसके बाद मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ लग गई। सर ये आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, ये दोनों बेटे हैं। जी अच्छा। जी। तो ये मुंबई में मतलब कि बहुत बड़ा इवेंट होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है मुंबई मैराथन। तो सुना है मैंने। ये सारे मैराथन के वो है। और कहीं किसी दीवार पे कुछ छूटा है क्या सर? पूरी गैलरी सर की। सर इस गैलरी में एक चीज बड़ी खास है, ये 2 कॉर्नर। ये कश्मीरी कॉर्नर है। इसको मैं मतलब है कि एक और बनाना है अभी, वो है मेरा कांगो का यूएन मिशन का कश्मीरी कॉर्नर। ये मैंने इसलिए बनाया था जहाँ जहाँ पर मैंने 93 में पहली बार में कश्मीर में वुंडेड हुआ था, जहाँ जख्मी हुआ। अच्छा। और उसके बाद कारगिल लड़ाई भी लड़ी है, उसके बाद वो पराक्रम के टाइम पे भी वहाँ पर रहे हैं, उसके बाद में पुंछ मरजोरी में रहा हूँ। तो जहाँ पर एक्चुअल फाइट हुई है, जहाँ पर एक्चुअल लड़ना तो पड़ा है, आपने वो कोना बनाया ताकि याद रहे। हाँ, ये इट इज जस्ट रिमेम्बरेंस कि मैं इस एरिया में घायल हुआ नौकरी किया हुआ हूँ। अच्छा। घायल हुआ हूँ या घायल किया हूँ, व्हाटएवर इट इज। ओके, ये कश्मीर वाला कोना है, वो एक बार बैक कीजिए। वो नॉर्थ ईस्ट का है, वो ये मणिपुर एग्जांपल। या मणिपुर में ना ये मैतेई जो है कल्चर है, वहां पर मैतेईज और हिंदूज और हमारे से काफी बड़े दर्जे के हिंदू हैं वो। अच्छा। हाँ, बड़ा डिसिप्लिन है उनका हिंदू होने का। अच्छा। और वो ज्यादा कृष्ण और राधा के पुजारी हैं। ओके। इसको सबसे ज्यादा मानते हैं जितने भी भगवान हैं उनमें से इसको। और होली वहाँ की बहुत फेमस है, 7 दिन लगातार होली चलती है वहाँ पे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ 1-2 दिन की होती है, छोटी होती है। 7 डेज की होती है और बहुत बड़ा फंक्शन होता है होली। अच्छा, तो ये मणिपुर में आप घायल हुए थे सर? मणिपुर में घायल भी हुआ हूँ। मणिपुर में मेरे को ये सारे अवार्ड मिले हैं। अच्छा। और मणिपुर में मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे, उस टाइम पे मेरा नाम लेके लोग बोलते थे कि इसने मणिपुर के डायनामिक्स चेंज कर दिए, मणिपुर की मिलिटेंसी जो है इधर उधर कर दी है, इसने खत्म कर दी है। सो दैट वाज वन सच ए पीरियड की जहाँ पे भी मैं हाथ डालता था या जो भी करने की कोशिश करता था तो उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आते थे। तो बहुत कुछ वहाँ पे मतलब कि डिसीजन मेकिंग में आज आप मेरे घर में हो तो शायद मणिपुर की वजह से। सर ये तस्वीर में मुझे मणिपुर का कल्चर है। ये मणिपुर में आपने, मुझे लगा ये आपकी कोई बेटी तो नहीं है। नहीं, मणिपुर में जब शादी होती है तो ऐसे, हाँ, ऐसे होती ये है। मेरी मुंह बोली बहन बनी हुई है। ये उसकी मैरिज में भी गया था, ये मैं ही हूँ, मेरी वाइफ भी गई थी। अच्छा। और मणिपुर इज माई सेकेंड होम। मतलब कि वहाँ पर लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है, इतने वहाँ पर ऑपरेशन किए हैं, इतनी लोगों की मदद की है, इतनी लोगों ने भी मेरी मदद की है कि लोग वापस मणिपुर जाने का या जहाँ पर लड़ाई लड़के आते हैं वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं अभी तक वहाँ से आने के बाद शायद 50 बार तो गया होगा वापस मणिपुर। किसी से भी प्रॉमिस कर रखा था कि तेरी शादी में आऊँगा, तेरी बेटी की शादी में आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं पक्का गया हूँ। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है वहाँ का। अच्छा। हाँ, बेस्ट फ्रेंड मतलब है कि इसके साथ तो डेली टच में हुई हूँ। तो ये भी मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, मदर की, फादर की, ये भी आया, वहाँ पे कुछ होता है तो मैं गया हूँ। इसकी सिस्टर की मैरिज यही इसी शादी में गया था। और मतलब बहुत बड़ा रिलेशन है। ओके, तो ये पूरा कॉर्नर और वो वाला कॉर्नर और सारे कॉर्नर्स हमने आपको दिखा दिए हैं। कुछ छूटा है सर जो आप मिस कर रहे हैं? नहीं तो मुझे लगता है कि इनफ है इतना दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा देगा, लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे भी कि वाकई में इतनी सारी चीजें अगर मिली हैं तो उसके पीछे का इतिहास और स्ट्रगल कितना रहा होगा। और ये हम सबको मुझे लगता है समझना चाहिए। फिल्में देख लिया आपने सिर्फ स्ट्रगल पढ़ लिया तो वो चीज आप फील कभी नहीं कर पाते जितना आज मैं फील कर पा रही हूँ कि ये सब चीजें किस बदौलत होती हैं।
थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें टाइम दिया अपना। और नहीं, बहुत अच्छे से सर आपने हम लोग को ट्रीट भी किया। मैं तो ये भी कहूंगी पूरी टीम को बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी दी। थैंक यू सो मच सर। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।